सनी देओल साहब का है, धर्मेंद्र जी का है। मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी डबिंग्स जो हैं वो इस स्टूडियो में की है। मेरे जो गेस्ट हैं आज, उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि उन्होंने पिछले 5-6 सालों में काफ़ी हंगामा किया है, लेकिन शुरुआत उनकी बहुत ही हम्बल रही है, जैसे मेरी है। तो मैं उनके साथ बहुत आइडेंटिफाई करता हूँ। ज़बरदस्त एक्टर है, चलो ये बताता, ये भी हिंट दे देता हूँ। एंड रिमेंबर, इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। राधे राधे। ठीक है सर, परफेक्ट। मैं बड़ी अच्छी तरह से जल्दी डबिंग कर लेता हूँ, ऐसे मेरे दोस्त भी बताते हैं सर। प्लीज उसको कंफर्म कर दीजिए। यस थैंक यू सर। नहीं आप, मैं पूरी तारीफ किए जा रहा हूँ। तो सो आई विल सी यू विद माय एक्टर फ्रेंड इन सम टाइम। सो एक एक्टर के लिए एक ऑडिटोरियम में घुसने से, एंटर करने से बहुत बड़ी पैशनेट और एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और कहीं नहीं हो सकती। तो दिस इज एन एम्प्टी ऑडिटोरियम फॉर थिएटर एक्टर, when this empty auditorium fills up with the audience, जब जनता बैठती है और उनकी फुसफुसाहट, उनकी चहलकदमी पर्दे के पीछे एक्टर्स को सुनाई देती है, तो दिल की धड़कनें कितना ही प्लेस कर चुके हो, कितना ही आपका तजुर्बा बहुत तेज हो जाती है। चलिए वेट करते हैं अब हमारे मेहमान का। Give me a rough background आपके, जहाँ से आप आते हैं उसके माहौल का थोड़ा सा मुझे बताइए कि आज कैसा माहौल था, किस किस्म के घर में आप रहते थे, क्या था। I know आपको ये सवाल बहुत सारे पूछते हैं, मगर give me a, if you are visually supposed to describe as an actor, powerful actor, give me a description of what's your background. हमारा था जॉइंट फैमिली थी और सब फार्मर थे। आई थिंक कोई 50 के आसपास लोग रहते थे। एक ही बड़ा सा घर था, उसी में सब लोग रहते थे। और सुबह उठे अपना और गए फार्मिंग के लिए जाते थे, शाम को आ जाते थे। इस तरह ये था। और खाली टाइम में जब फार्मिंग नहीं होती थी तो उस वक्त पे उसी वक्त पे शादियां वादियां ये वो, तो बहुत ही बड़ी फैमिली थी एक्चुअली। और ये खुले में था ये घर, आपके आसपास क्या था? मोहल्ले में था। मोहल्ले में था? हाँ, मतलब क्राउडेड मोहल्ला था। उस मोहल्ले में था, क्राउडेड मोहल्ला था। किस मतलब इसको क्या कहेंगे, कस्बा कहेंगे आप? कस्बा था उस वक्त तो गांव था, लेकिन अब कस्बा हो गया। उस वक्त में गांव था ना। 1974 यू आर बोर्न इन मई 19th मई 1974। नंबरदार जो जगह थी वो एक गांव था और उसमें आप लोग जमींदार थे बेसिकली। तो आपकी चलती थी? नहीं चलती थी बहुत, क्योंकि जमींदार का हिंदी फिल्मों में ऐसा इस्तेमाल हुआ है ऐसा जैसे कि एक खतरनाक एक आदमी हंटर लेके आ रहा है और तेल वेल लगाया हुआ है शरीर पर, 4-5 लोग दबा रहे हैं। ऐसा नहीं है ना? नहीं ऐसा नहीं था। तो माहौल तो डिफरेंट होता होगा। बहुत ही अलग माहौल था, बहुत सादगी थी उस वक्त पे, तो बहुत ही ज्यादा सब में। तो इस तरह का माहौल था। सब लोग बिजी रहते थे अपने फार्मिंग में। सुबह उठे, जल्दी सो गए, कुछ 7-8 बजे 8 बजे तक सो जाते थे सब लोग। जैसे वहां पे हमारे यहाँ जाट लोग भी बहुत रहते हैं, क्योंकि हरियाणा के बॉर्डर पे ही है बुढ़ाना, दिल्ली से थोड़ा सा आगे। तो पढ़ाई का हमारे यहाँ माहौल नहीं था। मैं पहला ग्रेजुएट अपने खानदान में। तो आप बता रहे थे कि आप पहले ग्रेजुएट हैं, तो कहाँ पढ़ाई किधर की थी आपने? पढ़ाई अपने गांव में इंटरमीडिएट किया और फिर हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम। हाँ। फिर गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार में, हाँ, साइंस कॉलेज है, तो वहाँ से फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद में बड़ौदा आया था थिएटर करने के लिए। फर्स्ट टाइम मैंने जो है थिएटर गुजराती प्लेस किए। गुजराती?
थोड़ा बहुत पहले तो बहुत जानता था, थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो उसके बाद किसी ने बताया कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहाँ पे हिंदी थिएटर होता है, वहाँ चले जाओ, यहाँ पे क्या फायदा है, गुजराती प्लेयर्स होते हैं। तो तब मैं NSD गया और सिलेक्शन हो गया था। सिलेक्शन हो गया। अच्छा, पहली बार में। मेरा दूसरी बार हुआ था, पहली बार में मुझे रिजेक्ट कर दिया। हाँ, क्योंकि मैं उससे पहले वो भी कर चुका था, मतलब गुजरात से मैं गया था लखनऊ, BNA किया। आप BNA से हैं? हाँ, BNA से स्टूडेंट हैं आप? मैं वहाँ टीचर, मेरा फर्स्ट जॉब जो था भारतीय हिंदू में नाट्य अकेडमी, भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी, BNA जिनको पता नहीं, वो मेरा फर्स्ट जॉब था। ड्रामा स्कूल के बाद मैंने 1 साल स्ट्रगल किया बॉम्बे में, दिल्ली में, स्कूल में पढ़ाता था, मॉडर्न स्कूल में, कमला नेहरू कॉलेज में। फिर मेरा पहला जॉब 3 महीने के लिए मुझे एज ए टीचर मिला। एज ए टीचर, और आपकी वहाँ पे एक साइकिल भी रखी हुई थी, ब्लू साइकिल। ब्लू साइकिल के बारे में एक खेस आपकी साइकिल है। अच्छा, हाँ, वंडरफुल, हाँ, वंडरफुल ये। तो किस ईयर में आप भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी गए थे? मैं 90 में गया था। 92 में मैंने वहाँ पास आउट किया। तब 2 साल का हो गया? 2 साल का होता। उससे पहले 1 साल का था। अच्छा, हाँ, जब मैंने पढ़ाता था वहाँ पे, जब मैं, तो 1 साल का था। तो आई विल गो बैक टू योर अर्लियर ईयर्स। तो पढ़ाई में अच्छे थे आप? पढ़ाई में कोई खास नहीं था, ऐसे एवरेज था, बहुत ही एवरेज था। एंड आप सबसे बड़े हैं अपने भाई बहनों में, हाँ? और व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड वर यू? नॉटी, क्वाइट था। अच्छा, शाय था थोड़ा। और थोड़ा, चूंकि मुझे लगता था कि यार मैं मुझसे कोई थोड़ा डल हूँ, मैं, मेरी बुद्धि एज कम्पेयर टू जो दूसरे स्टूडेंट होते थे उनके मुकाबले में थोड़ा कम हूँ मैं। ये मुझे हमेशा एहसास होता था। इस चीज एहसास होता था या एहसास कराया जाता था? कराया भी जाता था, एहसास होता भी था। एक हमारे घर के पास में मेरे भाई थे, कजन ब्रदर, तो उनका मेडिकल स्टोर था। तो मेरी अम्मी ने कहा कि उनकी जब अभी तो छुट्टियां चल रही थी, तो जाके उनके मेडिकल स्टोर पे बैठ जाएगा। तो मैं बैठ जाता था। तो फिर क्या नाम था उस मेडिकल स्टोर का? फिरोज मेडिकल स्टोर। तो वो उन्होंने मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटेड किया एक्चुअली। वो जब ग्राहक दवाई लेने के लिए आता था, तो मेरे से हिसाब लगवा देते मुंह जुबानी। अच्छा, कि 67 रुपए प्लस 35 रुपए, 15 रुपए कितने हो बता जल्दी, तू तो पढ़ रहा है। अरे बाप रे, मेरी तो हालत खराब हो जाती थी, मैं नहीं पता क्या पढ़ रहा है, तो 10th क्लास में है, तो क्या है, कुछ भी नहीं आता। तो उससे मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है यार, बाकी मेरे साथ है नहीं कुछ भी। और कितने महीने आपने वहां पर काम किया? 2-3 महीने काम किया है लगभग। फिर फ्रस्ट्रेशन में निकल गए? हाँ, मैं निकल गया। हाउ वाज योर रिलेशनशिप विद योर फादर? फादर के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन बात बहुत कम करते थे, क्योंकि हिम्मत नहीं होती थी उनके साथ सामने बात करने की। अच्छा, थोड़ा डिसिप्लिन थे और बहुत ही कायदे कानून वाले इंसान थे। हाँ, और बस ऐसे ही था, ज्यादा मतलब अम्मी से ज्यादा अच्छा रिलेशन था मेरा। अच्छा, अम्मी से बहुत ज्यादा कुछ भी बात करता हैं आपके? वो हैं अभी, अम्मी है, फादर नहीं है? फादर नहीं। आपको पता है इस ऑडिटोरियम में मेरे फादर का प्रेयर सेरेमनी हुई थी। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, उसके 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, मैंने तो इस ऑडिटोरियम की यादें बहुत डिफरेंट है मेरे लिए। और मैंने ऑडियंस को उनकी खूबियां बताई थी और हंसा के उनको मैंने बर्बाद कर दिया था। कि मैंने कहा था कि लेट मी गो दैट। सो व्हेन डिड योर फादर पास अवे? कब? 3 साल पहले। अच्छा, 4 साल पहले। अच्छा। और जो बाकी भाई बहन हैं आपके, वो कहाँ हैं? वो एक मेरे साथ रहता है, शमास। हाँ। और 3 देहरादून में रहते हैं। हाँ। और बाकी गांव में रहते हैं। और खेती करते हैं अभी भी खेती करते हैं? किस चीज की खेती होती है? हमारे गन्ने की, गेहूं की, सरसों। अभी तो एक सब्जियां भी हो रही हैं। हाँ, ऑर्गेनिकली कर रहे हैं वो लोग। तो एक्चुअल में मिट्टी से जुड़े हुए हो? एक्चुअल मिट्टी से ना? तो मैं भी जाता हूँ तो करता हूँ वहाँ पे। खेती करते हो? खेती बाड़ी करता हूँ। अच्छा, ये स्टारडम जो हुई है पिछले 3-4 साल में, अब इसको नकारना तो मत, बिकॉज यू हैव वर्कड विद ऑल द बिग स्टार्स एटसेट्रा, यू आर वर्किंग विद देम। तो हमारे यहाँ जो मापदंड है ना, वो ये है। हालांकि आपकी सोच वही है जो मेरी सोच है, कि एक्टर का कोई ऐसा, इससे हम लोग इस बात से इम्प्रेस नहीं होते हैं। बस ये है कि रिकग्निशन ज्यादा होना चाहिए। तो व्हाट हैज चेंज इन योर लाइफ इन द लास्ट 3-4 years? या बेटर रहेगा कि आप उसके बाद आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किया, 3 साल का कोर्स, 2000 किस साल में? मैंने 96 में पास आउट। 96 में पास आउट किया। फिर आप बॉम्बे आए? मैं 2000 में बॉम्बे आया था। 2000 में
96 से 2000 तक क्या किया? वो स्ट्रीट प्लेस करता था, वहाँ थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट का कुछ ऐड निकल रहा है तो उसका एडवर्टीजमेंट के लिए हर जगह शोज करते थे। 4-5 लोगों का एक ग्रुप था। तो कभी बिजली चोरी होती तो उसका एक स्किट कर लिया, तो दिल्ली सरकार की तरफ से कर रहे हैं ये, तो इस तरह करते रहते थे। मतलब ऑयल ड्रामा डिवीजन की तरह से। हाँ, ऐसे नुक्कड़ प्लेज और ये सब Exactly. प्रमोशनल। है। फिर उससे कुछ पैसा मिला, उसके बाद में फिर बॉम्बे आया। कितना पैसा मिलता है? मेरे को 100 रुपए मिलता था पर मंथ। उस वक्त तो 50-75 रुपए पर डे का मिलता था, लेकिन शोज हमें 4-5 करने पड़ते थे। अच्छा। हर रोज। और रहते कहाँ थे? ये था लक्ष्मी नगर, शकरपुर, लक्ष्मी नगर, ITO। आपकी एकोमोडेशन कैसी थी? बहुत छोटा सा था, 2-3 लोग रहते थे हम उसी, बहुत ही इंटीरियर में जाके था, बहुत ही गलियों में, इस तरह घर था। मैं ये सवाल इसलिए पूछता हूँ हमेशा, खासकर आप जैसे शख्सियत से, कि हमारे जैसे लोग, आपकी बैकग्राउंड और मेरे जैसे बैकग्राउंड के लोग, बहुत सारे करोड़ों लोगों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि उनको वो डिटेल्स बताना, और जब भी उन डिटेल्स को देखते हैं तो एक सेंस ऑफ ह्यूमर से देखते हैं, है ना? तो 2000 में क्या सोच के आप आए दिल्ली या बॉम्बे? मैंने सोचा था कि क्या हुआ था कि उस जो प्लेस कर रहा था मैं, जो स्किट कर रहा था स्ट्रीट प्लेस, उसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता था। तो मैंने सोचा यार बहुत ही बुरी हालत हो रही है, इससे तो बेटर है कि बम्बई जाके बुरी हालत हो जाए, वो ज्यादा सेटिस्फैक्टरी होगी। तो मैं आ गया यहाँ पे। तो मेरा कोई ख्याल नहीं था कि भाई मुझे कुछ बहुत पैशनेटली, मैं वो नहीं था कि मुझे फिल्मों में रोल मिले, हाँ, कोई स्टार बनना है, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। बस सर्वाइवल का वो था कि सर्वाइव करता रहूं कैसे तैसे करके। और चूंकि आदत पड़ी हुई थी, इतने सारे प्लेस कर लिए थे, काम करने की, रोज काम करने की आदत पड़ी हुई थी, तो मुझे लगता था वो चलते रहना चाहिए। भले ही सड़क पे करें प्ले, या स्ट्रीट प्ले करें, या सीरियल में कोई एपिसोड मिल जाए उसमें करें, तो कहीं भी, लेकिन करता रहूं। ये जो खाली बैठने वाला होता था, इससे बड़ा डर लगता था। तो यहाँ पे भी आके वही छोटे मोटे रोल मिले। पहले तो मैंने टीवी में ट्राई किया। रहते कहाँ थे? बहुत जगह पे रहा। पहले तो आते ही, हाँ, वनराई एक जगह है, वनराई कॉलोनी, वहाँ बहुत सारे एक्टर, स्कूल के भी और थिएटर के बहुत सारे एक्टर रहते थे वहाँ पे। और बहुत छोटा सा रूम होता था, आई थिंक उसमें 4-5 लोग रहते थे। अगर दरवाजा खुला तो एक के जरूर लगता था यहाँ पे, कोई टॉयलेट का या बाहर का दरवाजा जो खुलता था। तो यही रहते थे, वहीं पे काफी लोग रहते थे थिएटर के। तो बहुत सालों तक काम, बहुत छोटा सा काम मिल गया, नहीं मिला। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जिसके पास काम नहीं है वो उधार से काम चला सकता था, क्योंकि आसपास के एक्टरों से जिसका काम चल रहा है उससे पैसे ले सकता था। और देते थे। देते थे। मैंने इतने उधार लिए हुए हैं, इतने ज्यादा, और देते थे। एंड फिर आपने टीवी में काम ढूंढा? टीवी में काम ढूंढा। पहला क्या काम मिला था? एपिसोड थे ये हकीकत, एक बहुत पहले से इस तरह के छोटे छोटे एपिसोडिकल वो आते थे, उसमें काम मिला। लेकिन वो फिर बंद हो गए बाद में। तो थोड़ा ग्लॉसी आ गए, वहां पे टीवी में भी काम मिलना बंद हो गया। क्योंकि इसलिए होता था क्योंकि यार अब तुम्हें लेंगे तो एक्स्ट्रा बेबी लाइट लगानी पड़ेगी, तो शाम को एपिसोड जाना है, तो तुम्हें लेके तो टाइम ज्यादा लगता है, 1.5 दिन लगता है। और साफ बोलते थे? साफ बोल देते, 1.5 दिन लगेगा तुम्हें लेंगे, तो लिटअप करना पड़ता है तुम लोगों को। हाँ, जिस तरह के तुम लगते हो तो तुमको जरा बेटर दिखाने के लिए एक्स्ट्रा लाइट लगानी पड़ेगी। आप उस समय क्या सोचते थे आप जब ये ऐसी बातें होती थी? हंसी आती थी या ठीक ही लगता था? नहीं, हंसी नहीं, ठीक तो नहीं लगता था। हाँ, हंसी आती थी? हंसी भी नहीं आती, तो गुस्सा आता था एक्चुअली, ना? गुस्सा आता, बहुत गुस्सा था। तो कैसे डील करते थे? दोस्तों में निकाल लेते थे। शाम को बैठे अपना, थोड़ा कोई ले आया या थोड़ा सा, तब निकलता था, तब भड़ास निकलती थी। तो आप उन अड्डों पे रहते थे जहाँ पर स्ट्रगलिंग एक्टर्स मिलते हैं? हाँ, मिलते रहते थे। क्या था आपका अड्डा, कौन सा? जैसे जब मैं था तो पंपोश था, पंपोश रेस्टोरेंट नेशनल कॉलेज के पास, या पृथ्वी थिएटर पे आ गए। तो आपके क्या? हमारे था आदर्श नगर। आदर्श नगर, वहां पे सारे एक्टर इकट्ठे हो जाते थे। हाँ। और किसी का कुछ काम चलता था तो बताता था, भाई मुझे मिल गया, मेरी तो गाड़ी ट्रैक पे आ गई। बाकी सारे लोगों का मुंह थोड़ा उतर जाता था। हाँ, वही था एक जगह बस। आपने पहला आई थिंक फिल्म में काम किया सरफरोश। सरफरोश। क्या रोल किया था?
बहुत छोटा सा रोल, आई थिंक 40 सेकंड का रोल। कैसे मिला था वो रोल? एक्चुअली मेरा एक दोस्त है स्कूल का ही, NSD का। हाँ, क्या नाम है? निर्मल दास। हाँ उसके पास आए थे वो लोग और निर्मल दास गायब हो गया था। हाँ। कहीं चला गया था। हाँ। तो मुझसे पूछा तुम कर लोगे वो रोल? टिपिकल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा स्टूडेंट स्टोरी है कि गायब हो गया। ये सब इतनी जानी पहचानी स्टोरीज हैं। हाँ। हाँ, फिर मैंने तुम कर लोगे? मैंने हाँ कर लूंगा। तो ऑडिशन दे दो। तो जॉन मैथ्यूज के घर पे जाके ऑडिशन दिया। क्या क्या रोल था? एक क्रिमिनल था, हाँ। छोटा मोटा सा। तो रोना था उसमें, रो रो के डायलॉग बोलना था। तो इतना सारा फ्रस्ट्रेशन ऑलरेडी हो गया था रहते रहते। तो मैंने ये तो बहुत इजी निकलेगा मेरे से रोल, तो किया। उसको अच्छा लगा जॉन को। और आप रो पड़े अच्छे में? हाँ, मैं रो पड़ा अच्छे से, क्योंकि उससे काफी टाइम से मेरे पास ना तो पैसे थे ना काम था, कुछ नहीं था। तो जब वो रोल बोला कि इसमें रोते रोते करना है, मैंने ये तो बहुत अच्छे से कर दूंगा। तो किया, बहुत अच्छा लगा उसको। हाँ। किसके साथ था आपका सीन? आमिर के साथ। अच्छा, हाउ वाज आमिर विद यू व्हेन यू मेट? उस वक्त पे तो खैर मैं बहुत ही डरा हुआ था। मैंने आमिर खान तो कैसे होगा, बट वो मेरी नर्वसनेस वर्क कर गई एक्चुअली उसमें रोल में। हाँ। अच्छा। हालांकि मैं बहुत नर्वस हो रहा था क्योंकि आमिर खान सामने है, सुपरस्टार, तो मुझे डर लग रहा था मैंने कैसे हो पाएगा। बट वो फंबल भी हो रहा था, ये भी हो रहा था, सारी चीजें हो रही थी, बट वो रोल के लिए करेक्ट बैठ गया वो। आपने उस फंबलनेस को, नर्वसनेस को रोल में डाल दिया। फिर आमिर खान ने तारीफ की थी? हाँ, तारीफ की थी। अच्छा, बोला अच्छा लगा। फिर उस दिन शाम को आपने जाके अपने अड्डे पे क्या बोला? मिले हम लोग, पैसा कैश मिल गया था। कितना? 2,500 के आसपास मिला था। अच्छा। 2,500 बहुत होता था। अरे दिस इज इन 2000 एंड ये था 2000 में। 2000 में 2,500 रुपए मिला 2,500 पर डे का। तो दोस्तों के साथ बैठे, हाँ। खाया पिया, खत्म हो गए रात में ही। फिर अगले दिन फिर पैदल घूमना पड़ा। जाना पड़ा। क्या बात आप को रखती थी दृढ़ता से कि मैं यार जो भी हो रहा है बकवास ठीक नहीं है, मेरे मनपसंद का नहीं है, लोग ऐसा बोलते हैं? व्हाट वाज इट दैट केप्ट यू गोइंग? क्या वो आपको किस जज्बात ने रखा था कि नहीं कोई बात नहीं? हालात ने या मजबूरी ने? या मजबूरी भी थी क्योंकि वापस तो जा नहीं सकते थे। क्योंकि अगर दिल्ली जाता तो स्कूल के एक्टर बोलते आगे वापस। गांव इसलिए नहीं जाता था क्योंकि वो लोग तो पहले ही बोलते थे कि हम तो, ये दिखता तो है नहीं यार, तो एक्टर जैसा क्यों जा रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है वहाँ पे, चेहरा मोहरा देख ले, हाइट देख ले अपनी। तो वहीं से शुरू हो गया था एक्चुअली। तो मैंने कहा वापस जाऊंगा, अपनी जिद से आया था यहाँ पे, वापस जाऊंगा तो फिर मजाक उड़ाएंगे, तो इसलिए मैं रह जाता था हर बार यहाँ। आता था, ख्याल आता था जाने का, वापस चला जाऊं, क्योंकि काफी लंबा वक्फा हो गया था। बहुत साल तक काम नहीं मिला? 12 साल तक काम नहीं मिला था, और छोटे मोटे मिल जाते थे कभी, ऐसा था। मैंने एक एक सीन बहुत किए फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में। सी ग्रेड की उस वक्त में फिल्में भी बनती थी, उनमें भी किए, जो किसी को बताता नहीं हूँ। हाँ, हम सब ने किया। वो सब हमारी यात्रा का, हमारी जर्नी का एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जब घर वाले फोन करते थे या बात करते थे उनसे, तो पिताजी और माताजी का क्या रिएक्शन होता था? मतलब व्हाट डिड योर फादर से? बात करते थे फोन पे कभी कि जब मिलते थे तभी करते? उस वक्त पे जब हम लोग थे तब वो अम्मी का खत आ जाता था कोई। उसके बाद पेजर आ गए थे, तो पेजर पे भी नहीं इतनी ज्यादा कुछ नहीं होता था। फोन जब आए थे तो फोन इतने बड़े बड़े आए तो फोन पे भी बात करते हुए थोड़ा डर लगता है कि इनकमिंग ही बहुत महंगी बैठ जाती थी। जब जाता था मैं गांव तो मेरे फादर गुस्सा होते थे मेरे पे, क्योंकि मुझे ज्यादातर फिल्मों में ना मैं पिटता था फिल्मों में। जैसे कि टॉर्चर हो रहा है जेल में, कहीं मेरी पिटाई हो रही है, हीरो आके पीट के चला गया मुझे, तो मेरे फादर गुस्सा हो जाते थे कि क्या है, पीट के आ जाता है। उनको उसमें एक्टिंग नहीं नजर आती? एक्टिंग नहीं नजर आती थी। वापस यहाँ पे मत आएगा, तभी आ जब किसी को पीट के आए होगा। तो फिर वो 12 साल के बाद ऐसा हुआ, गैंग्स ऑफ वासेपुर मिली जिसमें मैंने सबको मारा। तो वो तब वो खुश हुए थे। अच्छा। अब लगा ना, ये भी मैंने सोचा नहीं था कि ये भी तो एंगल रहता होगा कि मेरा बेटा, अरे मैं जमींदार हूँ यहाँ का, एग्जैक्टली, मेरा बेटा ऐसे पिट रहा है। बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, मतलब देखने जाते थे। देखने जाते थे। सो एक ही कॉन्ट्रडिक्शन है कि मोहब्बत भी है, मगर वो कर क्यों नहीं रहा जो मैं चाहता हूँ। अब जिस जगह से हम लोग आते हैं वहाँ पे तो सब ऐसे ही है ना, वहाँ पे तो एटीट्यूड सबका, वहाँ पिट नहीं सकता कोई। अच्छा। हाँ, सब
मतलब मुझे पे ताव दिए रहते हैं। मसूद और किसी को भी पीटने के तैयार रहते हैं। बिल्कुल। और फिर बोल आप कुछ बोल रहे थे। मतलब 6 महीने खेती होती है, 6 महीने सिर्फ यही करते हैं वो। अच्छा हाँ। अच्छा एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल मेरी लाइफ से अलग एटमॉस्फेयर है, बट मैं जानता हूँ, मैं उस इलाके में रहा हूँ। सो उस इलाके से नॉट दैट एक्टर तो कहीं से भी निकल कर आ सकता है। इस माहौल में आपने कैसे सोचा कि मैं एक्टर, वाज इट एन एस्केप कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मैं कुछ अपना नाम बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक्टिंग और ये माहौल थोड़ा सा बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है, एब्सोल्युटली। क्योंकि कोई सोचता भी नहीं होगा यहाँ पर। तो हमारे यहाँ तो उस वक्त अगर कोई जीन्स भी पहन लेता है, क्या सुतरी जैसी पहन रखी है, हाँ। क्या यू, ये इस तरह का था। तो सोच ही नहीं सकते वहाँ पे तो डांस, ड्रामा या आर्ट, लिटरेचर कुछ सोच ही नहीं सकते वहाँ। क्या सोच के, मतलब हाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो क्या थॉट थे। जैसे मैं बताता हूँ आपको अपना, शायद कुछ एग्जांपल मिलेगा। मुझे लगता था मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, खेल कूद में अच्छा नहीं था, पर मेरे फादर बहुत मेरे साथ होते थे, कहते थे चल तू कुछ भी कर, नाटक करता था, वो बैठते थे। और फिर मुझे लगा था कि यार मैं ना कुछ बनना चाहता हूँ, लोगों से स्कूल की ड्रेस भी सेम होती थी, है ना, वो मोहल्ले में जितने बच्चों के साथ खेलते थे वो भी सेम होते थे। तो मैं सोचता था मेरा कुछ हो जाए। एक्टिंग मुझे लगा कि एक ऐसी फील्ड है। हाउ डिड यू थिंक अबाउट दैट? मैंने शुरू में तो नहीं सोचा था ऐसा कुछ। जब ग्रेजुएशन करने के बाद जब जॉब का वक्त आया तो मैं यहाँ पे गुजरात में बड़ौदा में जब मैं आया तो मैं जॉब भी कर रहा था, केमिस्ट था मैं पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में। अच्छा। हाँ। तो वो मुझे 1-1.5 साल हो गया करते हुए, तो मुझे एहसास हुआ यार ये बहुत ही बोरिंग है। और थैंक गॉड एक केमिस्ट और था मेरे साथ में, तो उसने मुझे थिएटर दिखाया। मेरे कभी भी जहन में नहीं आया कि मैं कभी एक्टर बनूंगा, बट वो मुझे जो ऑडिटोरियम में बैठ के जब मैं प्ले देख रहा था, तो एक्टर का और वो ऑडियंस का जो एक केमिस्ट्री होती है, वो बहुत ही फैसिनेट किया उसने मुझे। मैंने यार मैं इस लायक तो होने, बट ट्राई कर सकता हूँ मैं इसको एक बार। तो मैंने एक ग्रुप हल्का फुल्का ज्वाइन किया वहाँ पे, एमएस यूनिवर्सिटी में एक वो है वहाँ पे ड्रामा डिपार्टमेंट, वहाँ पे ज्वाइन किया। और वहाँ पे एक एक डायलॉग मिला और क्राउड में खड़ा रहता था मैं, तो मुझे थोड़ा सा मजा आने लगा। तो उसके बाद फिर मैंने सारी चीजें, वो जो जॉब कर रहा था वो भी छोड़ दिया, और जो ग्रुप था उसी के साथ मैंने ज्वाइन कर लिया। मैंने उसके बैक स्टेज करता था, काफी चाय लाना, साफ सफाई करना उसकी स्टेज की, ये सारी चीजें करने लगा। तो धीरे धीरे एक एक दो डायलॉग भी मिलने लगे, तो वहां से थोड़ा सा मुझे चस्का लग गया उसका। बॉम्बे में आने के बाद, ये सरफरोश करने के बाद, बहुत सारे टीवी सीरियल्स में काम करने के बाद, ऐसा कौन सा हादसा या ऐसा कौन सा इवेंट था जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, मतलब रोल या कोई टर्निंग पॉइंट? आई थिंक एक ब्लैक फ्राइडे में मैंने एक बहुत छोटा सा रोल किया था, मतलब 3 सीन थे। आई थिंक 2005 में वो फिल्म बन रही थी। वो मैंने पास की थी एज ए सेंसर बोर्ड, हाँ, विदाउट एनी कट्स। और एक बीच में बैन भी हो गई थी 1-1.5 साल। जी, इसलिए मेरे पास आई थी, अनुराग कश्यप मुझसे मिलने आए थे, और मैंने जब फिल्म देखी थी मैंने कहा यार बहुत अच्छी फिल्म है, इसको ऐसे ही बिना किसी कट के पास करना चाहिए। ओह माय गॉड। तो वो जब वो बैन हुई थी तो हम लोगों सबका ऐसे हो गया था। मैंने यार पहली फिल्म में क्या रोल था उसमें आपका? मेरा असगर मुकादम का रोल था उसमें। हाँ। अकाउंटेंट था उसका, टाइगर मेमन का। ओके। तो उसमें था कुछ अच्छा खासा रोल, 3-4 सीन थे उसमें, तो मुझे थोड़ी होप नजर आ रही थी, लेकिन वो बैन हो गई थी। ओके। और फिर 5 में और 6 में आई थी, 2005 में वो रिलीज हुई थी। लेकिन तब तक लोगों ने बहुत सारे उस पर डीवीडी पे देख ली थी, पायरेटेड फिल्म देख ली थी। मतलब कुछ होते होते फिर रह गया। ऐसा बहुत बार हो रहा था, मतलब रिजेक्शन हर जगह से हो रहा था। मतलब रियल लाइफ में भी रिजेक्शन होता था। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे गैस है घर में, तो गैस लेने के लिए जा रहा हूँ, तो उसको लेने के लिए भी 1-1 महीना लग जाता था। पासपोर्ट बनवाने की तरह तो बना ही नहीं पासपोर्ट। तो हर चीज में कहीं ना कहीं रिजेक्शन हो रहा था, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता। इवन चाहे लड़की को लेके भी, किसी लड़की से दोस्ती करना चाहता हूँ, सिर्फ दोस्ती करना चाहता हूँ, तो वो भी रिजेक्ट कर रही है। तो हर जगह से ऐसा हो गया है कि ये मैं रिजेक्टेड हूँ, मैं मेरी डेस्टिनी है ये। हाँ,
ओह, मैंने ये मान लिया था कि मेरी डेस्टिनी में कुछ होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी, कभी नहीं होगा। तो मैंने कंप्रोमाइज कर लिया था, अब दुखी होने से कोई फायदा नहीं, मतलब ऐसे चलते रहो बस ऐसे। और फिर भी आप डटे रहे। फिर भी मैं डटा रहा, क्योंकि वो मजबूरी भी थी ना, वो वापस तो जा नहीं सकता था। फिल्में मिली, फिल्मों की इवन यहाँ तक हुआ कि पिक्चर में बड़ा रोल मिल गया और उसकी शूटिंग कल होनी है, अचानक से फोन है कि आप नहीं कर रहे हो, कोई और कर रहा है, किसी और को ले लिया। तो ये हजारों बार ये हुआ। जिस फिल्म में मेन रोल किया है कुछ, वो रिलीज नहीं हुई, तो ये काफी सालों तक चलता रहा। तो मैं ठीक है यार, अभी रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगा, जैसे चल रहा है चलने दो, ऐसा था। तब मैं थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था। ये बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे, जब मैं बहुत वीक हो गया था, क्योंकि पैसे से होते नहीं थे, उधार मांग लिया सबसे, नहीं दे पाया, सबने बोल दिया अरे हटो यार, ये नहीं देंगे अभी। तो मैं बाहर घूमने लगा, सिर्फ पूरे दिन बाहर घूमता था मैं बॉम्बे की सड़कों पे, इसलिए कि अगर ये चीजें मैं देख लूं, लाइट वाइट, ये सड़कें, बस, लोगों को देख लूं, क्योंकि मैं इतना वीक हो गया था कि मुझे ऐसा फोबिया सा होने लगा कि शायद मैं कुछ दिनों के बाद मर जाऊंगा। तो इस तरह का फोबिया सा मुझे होने लगा था। तो आई थिंक वो 2 साल तक चला मेरे साथ। 2 साल? 2 साल तक चला। तो मैं बाहर ही रहता था सिर्फ, मैंने ये देख लूं ये सारी चीजें, क्योंकि 2 साल के बाद तो मैं चले जाऊंगा, ऐसा सा होने लगा। क्योंकि उस वक्त पे मेरा एक दोस्त था, उसकी भी डेथ हो गई थी, एनएसडी का, निर्मल दास, जिसके साथ आप रहने गए थे? जिसके साथ मेरा। यस यस यस। और एक दो और थे, एक एमपी का एक लड़का था मेरा, जूनियर था 3 साल, वो बिल्कुल मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था बंदा। तो मेरे आसपास जितने भी माहौल थे, जितने भी एक्टर्स थे, जो मेरे दोस्त थे, मेरे जूनियर थे, सीनियर थे, सबका ऐसे ही चल रहा था। किसी का कुछ हो रहा है, किसी, बट रहना इसलिए मजबूरी था क्योंकि यही, इसके अलावा कहीं जा ही नहीं सकते थे। वो ना राज कपूर का कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाने का। ब्लैक फ्राइडे आई, उस फाइनली वो रिलीज हुई, तो यू वर रिकॉग्नाइज्ड अ लिटिल बिट। थोड़ा सा आपको लगा ठीक होने वाला है मामला। थिएटर कर रहे थे उन दिनों? नहीं, थिएटर बिल्कुल नहीं करा। थिएटर नहीं कर रहे थे। फ्रस्ट्रेशन पीक पर थी? फ्रस्ट्रेशन पीक पे थी बिल्कुल। मतलब मेरे बहुत सारे दोस्तों की फ्रस्ट्रेशन इस पीक पे थी, वो तोड़ भी देते थे चीजों को, कबर्ड तोड़ दिया, ट्रेंड एक्टर है ये, कुछ नहीं हो रहा हमारा। बट मैं ऐसा नहीं था, थोड़ा मैं उस कंडीशन में भी नॉर्मल रहता था। फिर एक फिल्म बन रही थी मिस लवली, और मैंने की थी फिराक, नंदिता दास का। तो उसमें परेश भाई थे, तो परेश भाई ने रिकमेंड किया मुझे औशी आलूवालिया को, कि एक लड़का है उसमें था वो फिराक में, तो उसको देख लो, ट्राई कर लो। तो उन्होंने मुझे ट्राई किया और मैं सेलेक्टेड हो गया उसमें फिल्म में। तो वो फिल्म बनी, फिर कान फिल्म फेस्टिवल में गई, और उससे काफी बज़ क्रिएट हुआ आसपास। तो उसी के बाद मुझे इमीडिएटली गैंग्स ऑफ वासेपुर 2011 में गैंग्स ऑफ वासेपुर मिली, कहानी और तलाश। आपकी कुंडली चेंज हुई? कुंडली चेंज। और जब ये रिलीज हुई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, आई थिंक उसके बाद इमीडिएटली 200 के आसपास मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। हाथ मिलाओ इसी फिल्म में, अच्छा लगता है मुझे हाथ। ये सब मेरे साथ हो चुका है। आई नो। सारांश से 10 दिन पहले मुझे फिल्म से निकाल दिया था। एग्जैक्टली। पर ये बड़ी दृढ़ता देती है, बड़ी स्ट्रेंथ देती है। पर एक और फिल्म थी जिसको बहुत उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसको बहुत अच्छे रिव्यूज मिले थे, जो आपकी पहला मेन रोल टाइप था, जिसको बर्लिन में या कहाँ पर दिखाया गया था। आई थिंक मिस लवली थी वो। मिस लवली थी? अच्छा, व्हाट इज मिस लवली अबाउट? सॉरी मैंने देखी नहीं। तो वो सी ग्रेड फिल्म मेकर्स के ऊपर थी, जो सी ग्रेड फिल्में बनाते हैं, उनका पूरा वर्ल्ड दिखाया। तो उसमें एक भाई है, थोड़ी सी अच्छी फिल्म बनाना चाहता है, एक लड़की आती है, स्ट्रगलर है, तो बड़ा भाई उसको लेके पॉर्न फिल्म बनाना चाहता है, छोटा भाई जो उसको अच्छी फिल्म उसके हिसाब से। हाँ, मैंने आई हैव सीन दिस। हाँ, तो उसमें उसके बीच में वो क्लैश होता है, और फिर वो जेल चले जाता है। 8 इयर्स के बाद जब वापस आता, टेक्नोलॉजी बिल्कुल चेंज हो चुकी है, अब वो फिल्में नहीं बनती जो छोटी फिल्में बनती थी, तो इस तरह का कुछ। फिर आपने अच्छे घर में कब शिफ्ट किया, जो जहां पर आपको लगता था ये थोड़ा सा? 2008 और 9 के आसपास। मेरे हिसाब से सबसे वो अच्छा था। क्या अकोमोडेशन? एक ही रूम था। अच्छा। उसमें तब तक मेरा भाई भी आ गया था, वो भी हेल्प कर रहा था, तो वही